गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए पढ़ा है। उसमें दो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके। आज हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या फिर तीसरा फॉर्मूला इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर आयोटा ऑफ ए एक्स पी। तो इसका ई की पावर आयोटा ए एक्स पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो जो क्या होगा, 1/p माइनस आयोटा ऑफ ए, या फिर इसको अपॉन में से आयोटा हटाने के लिए p प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, e की पावर ए एक्स के लिए पिछली क्लास में हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था वो था हमारे पास 1/p माइनस ऑफ ए। हमारे पास यहाँ पर आयोटा है, तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी से इसे अप्लाई कर देंगे इसमें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर आयोटा ए एक्स पी इज इक्वल टू 1/p माइनस आयोटा ऑफ ए। तो यहाँ से ऊपर नीचे प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए, e की पावर आयोटा ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ ए एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ ए एक्स एंड p। अब देखिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आयोटा के साथ a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रियल के साथ तो आ जाएगा हमारे पास, कोस के साथ तो रियल पार्ट आ जाएगा। तो कोस के लिए तो हमारे पास हो गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर p ग्रेटर देन 0। सिमिलरली साइन के लिए हमारे पास क्या आ गया, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर p ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। जो हमारे पास डी प्रॉपर्टी है, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो होगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर p ग्रेटर देन मोड ऑफ a। और कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकालना है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर p ग्रेटर देन मोड ऑफ a। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक ए एक्स पी लेके चलेंगे। तो हम साइन हाइपरबोलिक ए एक्स को लिख सकते हैं e की पावर ए एक्स माइनस e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन को लिख सकते हैं इसको, और p एज इट इज। इसको हम अलग अलग कर देंगे यहाँ से लीनियर प्रॉपर्टी से। तो 1/2 L e की पावर ए एक्स ऑफ p और माइनस 1/2 L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स ऑफ p। e की पावर ए एक्स ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी पढ़ा हमने। माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर p ग्रेटर देन ऑफ मोड ऑफ ए। क्यों? क्योंकि देखो, ये p की वैल्यू किससे, इस a से बड़ी होनी चाहिए, और p की वैल्यू माइनस है, तो ये मोड ऑफ a से बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली हम कोस हाइपरबोलिक के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोस के लिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह हम इसमें a अपॉन पी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो a की जगह p आ जाएगा, और एज इट इज ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारी डी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ई है हमें, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर bx साइन ऑफ ax ऑफ p। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वो क्या होगा, a अपॉन p माइनस b का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और p की वैल्यू बड़ी होगी किससे, b से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले ये लेके चलेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, 0 टू इनफाइनाइट तो लिमिट आ जाती है, और पैरामीटर यहाँ पर p पैरामीटर है, तो e रेज़ टू पावर माइनस का px, और फंक्शन है e की पावर bx साइन ऑफ ax, और dx इसका डेरिवेटिव। ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ से क्या, हम इसमें से माइनस ऑफ x कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये हो जाएगा p माइनस बी ऑफ x और साइन ऑफ ax एंड dx। तो क्या हम देखो, e की पावर माइनस ax या फिर e की पावर माइनस पी एक्स साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, तो ये तो पैरामीटर हो गया, और ये हमारे पास x वेरिएबल हो गया, और ये फंक्शन हो गया।
तो यहाँ पर इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स और पी माइनस बी लिख सकते हैं इसे। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स पी का फॉर्मूला हमारे पास है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी प्रूफ किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन होगी किससे, बी से, क्योंकि यहाँ पर ये पी ग्रेटर देन होगा बी तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर पैरामीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर कोस ले सकते हैं, तो कोस के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पी आएगा, तो यहाँ पर पी की जगह हमारे पास पैरामीटर क्या है, पी माइनस बी, तो पी माइनस बी अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम एक थ्योरम के स्टेटमेंट से पढ़ेंगे। जैसे कि लेट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, या फिर इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ आई पी आर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ आई एक्स। देखिए ये कैपिटल एफ आई जो है हमारे पास, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस है किसके, एफ आई ऑफ एक्स के, जैसे f1 f2 f3 अलग अलग फंक्शंस के लिए, एंड सी आई आर एनी कॉन्स्टेंट। तो सी आई हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, जैसे F1 के लिए C1 हो गया, F2 के लिए C2 हो गया, तो सी आई के किसके लिए होगा, आई वे फंक्शन के लिए। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x प्लस माइनस अप टू प्लस माइनस Cn Fnx ऑफ P। इसे हम प्रूव करेंगे कि C1 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1xp, फिर प्लस माइनस C2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2xp अप टू Cn लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fnx ऑफ P। सिमिलरली इसको कैपिटल F1p, कैपिटल F2p और कैपिटल Fnp भी लिख सकते हैं, या फिर हम समेशन में लिखना चाहें तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n और Cr L एफ आर एक्स पी, या फिर इसको यहाँ पर भी कैपिटल एफ आर पी भी लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी प्रकार इधर इसको समेशन में लिख सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे, तो देखिए ये ले लिया हमने यहाँ से, और इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर e की पावर माइनस पी एक्स, क्योंकि p पैरामीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस पी एक्स और फंक्शन पूरा एज इट इज और dx। तो फंक्शन को सबको अलग अलग कर लेंगे यहाँ से, तो C1 को बाहर ले लिया, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स F1x dx प्लस माइनस C2 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स F2x dx, इसी प्रकार प्लस माइनस Cn 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स Fnx और dx। यहाँ से इसको F1p F2p अप टू Fnp। तो ये हो गई हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हमारे पास पहला एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जो एग्जांपल दे रखा है 4 e की पावर माइनस 2x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4 कोस ऑफ 5x प्लस 12x क्यूब माइनस का 5। देखिए इसमें लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ये पूरा एक फंक्शन हो गया और पैरामीटर p लेके चलेंगे। जैसे इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ से क्या, हम इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस 2x की एज इट इज, फिर साइन ऑफ 3x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर माइनस 4 बाहर आ गया और cos 5x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 12 बाहर आ गया और x क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और माइनस 5 बाहर आ गया तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए e की पावर माइनस 2xp का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पड़ा है, तो यहाँ पर 4/p+2। इसी प्रकार साइन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 3 क्योंकि a/p² प्लस a² होगा। सिमिलरली कोस के लिए तो यहाँ पर p/p² प्लस a², और लाप्लास ट्रांसफॉर्म x की पावर n p का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल n/p की पावर n+1। सिमिलरली इसी में n बराबर 0 रख देंगे तो 5/p। तो यहाँ से 12 3 जा
फैक्टोरियल 3 को रख देंगे यहाँ पर, तो 6 इंटू 12, तो यहाँ पर 72 हो गया, और यहाँ पर 5/p, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो ये हमारे पास इस प्रकार से कोई भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है तो इस प्रकार से हम इस एग्जांपल में लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर 4x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है। तो कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ऑफ हाइपोबोलिक 2x अपॉन 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हम कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ ax का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे या फिर 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस कोस हाइपोबोलिक ऑफ 4x अपॉन में 2 और p एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है तो 2 आएगा हमारे पास, 2 आएगा तो 2 4 जा भाई 1 कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कोस हाइपोबोलिक 2x अपॉन में 2, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम इसमें जैसे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से 1/2 को तो बाहर ले लिया, क्या हम इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें? तो यहाँ से देखो 1 ऑफ p और कोस हाइपोबोलिक 8 ऑफ x ऑफ p, तो 1 ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p होगा और कोस हाइपोबोलिक 8 ऑफ x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p² माइनस a², तो 64 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ 4x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है साइन 5x कॉस ऑफ 3x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे प्लस में लाना है। प्लस में लाने के लिए 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास देखिए साइन ए प्लस बी तो 8 हो गया और ए माइनस बी तो 5 माइनस 3 2x हो गया, और 2 के कारण यहाँ से 2 अपॉन में चला जाएगा तो अपॉन में आ गया। देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसे अलग अलग कर लेंगे और यहाँ से साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोस हाइपोबोलिक ऑफ ax कोस ऑफ bx, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या हम कोस हाइपोबोलिक ax को e⁻ax प्लस e⁻−ax/2 लिख सकते हैं और कोस ऑफ bx एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से हम इस वैल्यू को जो एक साथ लिख लेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा बीच में, और 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻−ax कोस bx ऑफ p। यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई e⁻ax कोस bx ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p-a p माइनस ऑफ a का स्क्वायर प्लस b²। इसी प्रकार साइन के लिए भी पढ़ा है भाई, यहाँ पर e⁻- के लिए पढ़ा है, प्लस के लिए पढ़ा है, तो यहाँ से हमारे पास p प्लस a आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? भाई अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ गया है तो वो अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर a और b की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें a की वैल्यू 1 रख दो और b की वैल्यू 1 रख दो, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया भाई p-1/p² माइनस 2p+2 और p+1/p² प्लस 2p+2। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स इसके खत्म होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो देखिए हमारे पास इसे हम थ्योरम से पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x p को कैपिटल F p लिख सकते हैं, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ ax p होगा 1/a कैपिटल F p/a, जहाँ पर a क्या नहीं हो सकता 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ax अगर आता है तो 1/a f ऑफ p/a अप्लाई करेंगे आगे डायरेक्ट फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमें इसे प्रूफ करना है, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax p लेके चलेंगे, इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। बस 0 से तो इनफाइनाइट, तो पैरामीटर t है, फंक्शन x है तो e⁻−px कर्नेल हो गया और f ऑफ ax एंड dx। तो यहाँ से सबसे पहले ax को टी पुट कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन का नाम है, तो ax को टी पुट कर दिया, तो a ऑफ dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी, ये लिमिट x की है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है सॉरी। तो यहाँ पर 0 जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो t टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 देन t टेंड्स टू 0।
x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन में a, क्योंकि dx की जगह dt अपॉन a, तो dt तो यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया। 0 टू इनफाइनाइट लिमिट एज इट इज a की पावर माइनस t, और x की जगह t अपॉन a, तो t अपॉन a f ऑफ t dt। तो देखिए यहाँ पर निश्चित समाकलन के गुणधर्म से t को x लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन ए कैपिटल F P अपॉन ए, क्योंकि P की जगह यहाँ पर क्या है P अपॉन ए, तो इसको हम, ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट शिफ्टिंग या फिर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, ये देखिए। ये थ्योरम नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ L f of x p is equal to f p है, then L e raised to power minus of ax f of x p is equal to f of p plus a होगा। भाई यहाँ पर जैसे ही माइनस का ax या फिर f of x आ जाता है तो हम इसको लिखेंगे f of p plus a। ये हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है। तो या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ एफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ पी किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स का, देन कैपिटल एफ पी प्लस ए विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स, वेयर ए इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लिख सकते हैं इसे। तो देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ पी लिख सकते हैं सबसे पहले। अब हम लेके चलेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का। डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स, क्यों, क्योंकि कर्नेल p है, भाई पैरामीटर p है तो कर्नेल e की पावर माइनस पी एक्स हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, और e की पावर माइनस ए एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। यहाँ से देखिए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो p प्लस ए हो जाएगा, और इसमें हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास एफ ऑफ एक्स और p प्लस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं हम कैपिटल एफ ऑफ पी प्लस ए। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी एंड जी एक्स की वैल्यू जो हमें दे रखी है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, जब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, और ज़ीरो होगी जब एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, ये गिवन है हमारे पास, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स किसके बराबर होगा, ए की पावर माइनस ऑफ ए पी कैपिटल एफ ऑफ पी। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स लेके चलना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एज इट इज, क्योंकि p पैरामीटर है, x का फंक्शन है, तो e की पावर माइनस पी एक्स इसका कर्नेल हो गया, एंड जी एक्स एंड डी एक्स। यहाँ से अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट है, तो 0 टू ए एंड ए टू इनफाइनाइट। तो 0 टू ए तक तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है लेस देन ए, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 टू ए तक तो जी एक्स की वैल्यू 0, और ए टू इनफाइनाइट के लिए जी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस ए एंड डी एक्स, ये 0 हो गया, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। हमें जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू है, जैसे x माइनस ए, उसको टी पुट कर देंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। भाई x बराबर a, तो a माइनस ए 0, तो t बराबर 0, x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर वैल्यू उठा के ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर देंगे। तो 0 टू इनफाइनाइट एज इट इज, क्योंकि लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है। अब e की पावर माइनस पी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो टी प्लस ए हो जाएगा, और एफ ऑफ टी डी टी निश्चित समाकलन के गुण। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले e की पावर माइनस पी ए इंटू माइनस ई की पावर पी टी, यही होगा। तो e की पावर माइनस पी ए दोनों कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर ले लेंगे, और 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से टी को एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी। तो ये हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब देखिए हमारे पास अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, जो क्या कहती है,
इफ एफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ पी क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ एक्स, एंड ए ग्रेटर देन जीरो, देन e raised to power minus ap capital F of p is the Laplace transform of f of x minus a and h of x minus a। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये e raised to power minus ap f of p है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ये फंक्शन है f of x minus a h of x minus a, और यहाँ पर दे रखा है h of x minus a इज हैवीसाइड यूनिट फंक्शन, जो किस प्रकार से डिफाइंड है, h ऑफ x माइनस ए की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू a से बड़ी है, और 0 होगी जब x की वैल्यू a से छोटी है। तो देखिए हम ये लेके चलेंगे जो हमें प्रूफ करना है, f ऑफ x माइनस ए h ऑफ x माइनस ए ऑफ p, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए 0 टू इनफाइनाइट, देखो p है और फंक्शन x है, तो हमारे पास यहाँ पर कर्नेल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी एक्स, एफ ऑफ x माइनस ए h ऑफ x माइनस ए एंड dx। यहाँ से देखिए क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 0 टू a एंड a टू इनफाइनाइट, तो 0 टू a एंड a टू इनफाइनाइट बाय टर्म एज इट इज। अब हैवीसाइड यूनिट फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, देखिए 0 टू a तक तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 हो गया यहाँ पर, और a टू इनफाइनाइट तक वैल्यू क्या है, h ऑफ x माइनस ए की 1, तो h ऑफ x माइनस ए की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर इस वैल्यू को एज इट इज रख दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो x माइनस ए को हम पुट कर देंगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और जब x बराबर a लिमिट रखेंगे तो t बराबर 0, क्योंकि a माइनस ए 0 हो जाएगा, और x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू इनफाइनाइट। अब हम उसे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, भाई यहाँ पर जो वैल्यू है तो a टू इनफाइनाइट था, तो लिमिट क्या आ जाएगी, जब a रखा तो 0, तो 0 टू इनफाइनाइट, और e रेज टू पावर माइनस p, और यहाँ पर हमारे पास x था तो x की जगह क्या हो जाएगा, t प्लस a, और f ऑफ x माइनस ए था तो x माइनस ए की जगह t f ऑफ t dt, यहाँ से e की पावर माइनस ए पी बाहर आ जाएगा, तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ t dt, इसको कैपिटल f ऑफ p लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूफ हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो देखिए एवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे कि हमारे पास दे रखा है x प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर e की पावर x, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या हम x प्लस 2 के स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें, क्यों, क्योंकि फिर हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि e की पावर ax अगर बाहर है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, हमारे पास p माइनस ए हो जाएगा, और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2 के होल स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड t एज इट इज। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले इसको अलग कर लेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर x और कॉन्स्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/p3, 4/p² एंड 4/p। यहाँ से पी क्यू एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 4p² प्लस 4p प्लस 2/p क्यू, ये वैल्यू आ गई। क्या हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर x ले आए, और जैसे e की पावर x ले आए तो ये इसमें चला जाएगा, तो जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग से ये इसमें चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर p माइनस 1, बट x प्लस 2 के होल स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी निकाला है हमने कि 4p² प्लस 4p प्लस 2/p3, तो p की जगह यहाँ पर क्या है p माइनस 1, तो p की जगह p माइनस 1 अप्लाई कर दें यहाँ पर, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4p² माइनस 4p प्लस 2/p माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है e की पावर माइनस 2x कोस स्क्वायर ऑफ x। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ हम कोस स्क्वायर x का पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग इसमें अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर भी e की पावर ax और दूसरा फंक्शन आता है तो हम उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ताकि e की पावर ax को हम p के अंदर ले जा सकें। तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस स्क्वायर x p,
तो देखिए cos स्क्वायर को 1 प्लस कोस ऑफ 2x/2 लिख सकते हैं और लीनियर प्रॉपर्टी से इन दोनों को अलग अलग कर लिया। तो यहाँ से 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p और cos स्क्वायर ax का p स्क्वायर प्लस a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पर बिल्कुल सॉरी cos ax p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो p स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए हमें e की पावर -2x, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, e की पावर -2x को यहाँ पर ले लेंगे तो p की जगह ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा p प्लस 2। अब देखिए cos स्क्वायर x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये निकाला है, बट p की जगह क्या है p प्लस 2, तो इसमें p की जगह क्या रख देंगे हम p प्लस 2, तो p की जगह p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 और अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है हमारा।